बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को झारखंड हाई स्कूल टीचर सिलेबस को बताऊंगा। टीजीटी, टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यदि आप ग्रेजुएशन, इसके बाद आप बीएड किए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम न्यूनतम योग्यता, यदि आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं तो आप झारखंड हाई स्कूल टीचर बन सकते हैं। आप टीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होता है उसका आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्या होना चाहिए आपका डिग्री? ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका कितना पेपर होता है। तो इसका मुख्य रूप से 2 पेपर होता है। इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्वालिफाइंग होता है। पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है हिंदी का पार्ट, एक होता है हिंदी, और एक होता है जनरल नॉलेज, और एक होता है जनरल नॉलेज। हिंदी में 2 पार्ट होता है। हिंदी में आपका 2 पार्ट रहेगा। पहला पार्ट रहेगा हिंदी अनुच्छेद, हिंदी अनुच्छेद। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें ये पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 200 होगा। 200, थोड़ा बोर्ड में पानी आ गया है इसीलिए से थोड़ा लिखने में कठिनाई हो रहा है। तो 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, है ना। तो हिंदी में 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज में 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। तो हिंदी में 2 पार्ट क्या क्या है? एक पार्ट है हिंदी अनुच्छेद, 50 को रहेगा, और दूसरा पार्ट जो है वो हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो समास संधि पढ़ते हैं ना, कारक, ये सब रहेगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पर क्या होगा? हिंदी में 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। और जनरल नॉलेज में से क्या होता है? इसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, जनरल साइंस भी रहेगा, ठीक है ना। इसमें जनरल साइंस, रीजनिंग भी इसमें रह सकता है, रीजनिंग भी देता है, रीजनिंग। इसके बाद सिविक्स रहेगा, इसमें करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स जो होता है समसामयिकी, करंट समसामयिकी जो होता है, ठीक है, इवेंट घटना जो होता है, ये आपका झारखंड का भी रह सकता है, इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल का भी रह सकता है कि इंटरनेशनल में कौन सी घटना हो रही है, क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो है करंट अफेयर्स, तत्काल जो घटना घट रही है इस सब के बारे में दे देगा, ठीक है ना। तो ये झारखंड से भी हो सकता है, नेशनल लेवल से भी हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल से भी हो सकता है। और जब झारखंड टीचर का हो रहा है तो इसमें झारखंड भी रहेगा, इसमें झारखंड का भी क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से सब मिला जुला के जो होगा आपका 5-10, 5-10, 2-4 करके इस तरह करके 100 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल नॉलेज में, और 100 मार्क्स का। और ये पेपर 1 सबके लिए है। पेपर 1 जो है, चाहे वो आप इंग्लिश ऑनर्स के हो या साइंस में, फिजिक्स, मैथ के हो, कोई भी हो, ठीक है ना। पेपर 1 कंपलसरी है। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 वो चेकिंग नहीं होगा, चेक नहीं होगा। तो इसमें आपको 33% लाना है, 33%। 200 नंबर का 33%, 66 नंबर। तो आप यदि मिनिमम 66 नंबर लाते हैं, 200 मार्क्स में से मिनिमम 66 नंबर लाते हैं, तो आप जो है इसमें पास हो जाएंगे। तो अब जो है आपका पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 जो होता है उसी से आपका मेरिट बनेगा। पेपर 2 से ही मेरिट बनेगा। आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रखे हैं उसी के बेसिस पर क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होता है, और ये जो क्वेश्चन आपका रहेगा 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, ये 3 आवर्स का रहेगा, ठीक है ना। 3 आवर्स देगा टाइम आपको इतना क्वेश्चन बनाने में, है ना। इसका पेपर 2 का बात करते हैं अब।
तो ये हो गया आपका 33% लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका सेकंड पेपर जो होगा वो चेक नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे बढ़िया से इस पेपर 1। अब पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 इसमें सब्जेक्ट बेसिस पे होता है। इसमें लैंग्वेज वालों के लिए अलग है और साइंस वालों के लिए अलग है। लैंग्वेज में मान लेते हैं कि आप इंग्लिश रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, उर्दू, संस्कृत, अगर ये सब रखे हैं आप तो सिर्फ इसी से क्वेश्चन आएगा आपका, इंग्लिश से ही। तो इसमें कितना क्वेश्चन होता है पहले ये जान लीजिए, 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और प्रत्येक में 2 नंबर मिलेगा तो 300 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 1 में प्रत्येक में 1 मार्क्स था, उसमें 200 क्वेश्चन था, 200 मार्क्स का, प्रत्येक में 1 मार्क्स। लेकिन पेपर 2 में क्या है, 150 क्वेश्चन रहेगा आपका और प्रत्येक में 2 मार्क्स, तो 300 मार्क्स हो गया। और इसी से मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपका, आप जो टीचर बनेंगे इसी के बेसिस पे, ठीक है ना। तो जिसका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, तो इंग्लिश मेरा है मान लेते हैं, तो इंग्लिश से ही जो है 150 क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ना कि इंग्लिश के साथ हिंदी भी घुसा देगा, संस्कृत भी घुसा देगा, ऐसा नहीं। इंग्लिश का ही सिर्फ क्वेश्चन रहेगा 150 क्वेश्चन और प्रत्येक में 2 मार्क्स, तो 300 मार्क्स का, ठीक है। और जिसका हिंदी है, हिंदी का जो है 150 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ हिंदी का ही और 300 मार्क्स का, ठीक है। अब मान लेते हैं जिसका साइंस है, साइंस में मान लेते हैं जिसका मैथ है, तो इसका इसमें क्या होता है पेपर 2 में, साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें फिजिक्स, मैथ के साथ फिजिक्स आता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ रखे थे तो आपको फिजिक्स रखना होगा, ठीक है ना, फिजिक्स। सरकार सोचते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन हटा देंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज वाला में सिर्फ लैंग्वेज का ही क्वेश्चन रहता है। लैंग्वेज जो होता है, जो इंग्लिश रखता है वो साइंस नहीं पढ़ा सकता है, इसीलिए इसमें लैंग्वेज का ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन साइंस वाला जो होता है वो ग्रेजुएशन में मैथ भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है ना, इसीलिए जो है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो आप जो मैथ अगर रखें ग्रेजुएशन में तो आप फिजिक्स भी पढ़े होंगे, तो फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, तो टीचर तो कम हुआ ना। यानी अगर आप मैथ रखें तो साइंस भी पढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर टीचर मान लेते फिजिक्स का नहीं है तो मैथ आप पढ़ाइए, अगर मैथ का नहीं है तो फिजिक्स पढ़ाइए। इसीलिए जो है इसमें दोनों क्वेश्चन साइंस में पूछेगा, दोनों से, ठीक है। 75 क्वेश्चन मैथ से रहेगा और 75 क्वेश्चन फिजिक्स से, अगर आप साइंस लिए हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री लिए हैं तो इसके साथ बायो होगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का 75 क्वेश्चन और बायोलॉजी का 75 क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो हिस्ट्री के साथ सिविक्स का कॉम्बिनेशन होता है, हिस्ट्री के साथ सिविक्स का कॉम्बिनेशन। तो इसमें 75 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी 75 क्वेश्चन और टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन रहेगा और 300 मार्क्स का, क्योंकि इसमें प्रत्येक में 2 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा टोटल 300 मार्क्स, है ना। तो देखिए लैंग्वेज वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज वालों के लिए जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, तो इसको जो है सिर्फ इसी से ही 150 क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक में 2 मार्क्स, तो 300 मार्क्स। लेकिन जिसका मैथ साइंस है तो मैथ रखे हैं तो 75 क्वेश्चन मैथ से रहेगा आपका और 75 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, तो टोटल मिला के जो होगा 150 क्वेश्चन और प्रत्येक में 2 मार्क्स, तो 300 मार्क्स, ठीक है। इसका जिसका केमिस्ट्री है तो उसके साथ बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो आप देखें ये पेपर 1 और पेपर 2, और ये जो क्वेश्चन आपका 150 क्वेश्चन रहेगा तो इसमें 3 आवर्स दिया जाएगा टाइम, ठीक है, 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 में 33% लाना है, 33%, तभी आपका ये पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स, उसमें मार्क्स लाना है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, तब आपका ये पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। और वो पेपर 1 सबके लिए है, चाहे वो साइंस का हो या लैंग्वेज वालों का हो, मैथ का हो, कुछ का हो, ठीक है ना, सबके लिए सेम है। और पेपर 2 जो होगा इसमें अलग अलग होता है, साइंस वालों के लिए अलग होता है, मैथ वालों के लिए अलग होता है, ठीक है ना। इसके बाद लैंग्वेज वालों के लिए अलग होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये जो हम बताएं सिलेबस, ये जो 2016-17 में जो आया था वो है, ठीक है ना। और यही सिलेबस रहने वाला है, ये कहीं बदलाव का कोई चांस नहीं है, सिलेबस यही रहेगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि अब माइनस मार्किंग किया जाएगा, पहले माइनस मार्किंग था नहीं, अनाधुन टिक मार देता था आदमी, ठीक है ना। तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब कि आप 3 गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा, क्योंकि ये जैसे एग्जाम ले रही है तो माइनस मार्किंग कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग गौर से पढ़ेंगे और माइनस होने नहीं देंगे, गलत करेंगे नहीं, जितना जानेंगे एग्जैक्ट मारेंगे और हम लोग क्वालिफाई करेंगे।
और इसमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो मार्क्स रखा गया वो 50% रखा गया, ठीक है ना। 50% अगर आप लाते हैं तो आप मतलब क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपका मेरिट हो सकता है बनेगा, नहीं भी बनेगा, क्योंकि आपको 70-80% से ऊपर लाना होगा तभी मेरिट बनेगा, ठीक है ना इसमें। और जनरल और ओबीसी के लिए 50%, लेकिन जो ST SC में आते हैं उसके लिए 45 क्वेश्चन में ही क्वालिफाइंग रखा गया इसमें, ठीक है ना, पेपर 2 में। और पेपर 1 है तो 33% सबका कंपलसरी है, ठीक है। अगर 33% नहीं लाते हैं तो आप जो है फेल हो जाएंगे उसी में, तो ये कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है अगर बीएड से संबंधित, झारखंड टीचर से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, ठीक है। आपको मैं जानकारी दूंगा और अगर कोई भी चीज़ बदलाव होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही। इसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे बढ़िया से, ठीक है। एक एक करके हम लोग तैयारी करेंगे। टीचर मैं अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा टीचर, क्या आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। और ये सब जो हम बताएं सब जो है लगभग क्वेश्चन आएगा तो वो ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है ना। ग्रेजुएशन लेवल का आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं पढ़े रहेंगे बढ़िया से तो आप 9-10 को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल का टीचर आप बनेंगे तो 9-10 को पढ़ाना पड़ेगा ना। तो नॉलेज तो आपको ज़्यादा रखना होगा, नॉलेज आप ज़्यादा रखेंगे तब ना कम अलग पढ़ाएंगे। इसलिए ये सब जो है स्नातक लेवल का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।